स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून जल्द ही अस्तित्व में आने वाला है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को सरकार ने सदन में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। इस संशोधन के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के 11 जिलों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इन जिलों में उद्योग एवं अन्य प्रयोजन के लिए खरीदी गई भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। ये संशोधन राज्य की भूमि को बाहरी अतिक्रमण से बचाने और स्थानीय निवासियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले का क्या होगा असर? क्या इससे बाहरी निवेश प्रभावित होगा या स्थानीय लोगों को मिलेगा ज्यादा लाभ? इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नए कानून के तहत बाहरी व्यक्तियों की कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कहना है, सुनिए। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा जिससे कि राज्य की जो ज़मीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य। भू कानून को लेकर संघर्ष कर रही मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की लंबे समय से मांग थी कि उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू सुधार अधिनियम धारा 118 लागू की जाए। इस धारा के अंतर्गत गैर कृषकों को कृषि भूमि ट्रांसफर करने पर रोक लगाई गई है। साथ ही बाहरी व्यक्ति खेती की जमीन ना तो निजी उपयोग के लिए खरीद सकते हैं और ना ही व्यावसायिक उपयोग के लिए। चलिए भू कानून के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बात कर लेते हैं। निरस्त वर्ष 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है। बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध, यानी कि हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर एवं कृषि भूमि नहीं खरीद पाएंगे। अर्थात राज्य की राजधानी देहरादून के साथ साथ पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत,
अल्मोड़ा एवं बागेश्वर जिलों में कृषि भूमि खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। पहाड़ों में चकबंदी एवं बंदोबस्ती। पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी एवं बंदोबस्ती की जाएगी। जिलाधिकारियों के समिति अधिकार, यानी अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन पोर्टल से भूमि खरीद की निगरानी, यानी कि अब प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा। शपथ पत्र की अनिवार्यता, यानी अब राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना जरूरी होगा, जिससे फर्जीवाड़ा, फ्रॉड, अनियमितताएं को रोका जा सके। भूमि खरीद की नियमित रिपोर्टिंग, सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद एवं शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी अब जरूरी होगी। भू उपयोग का निर्धारण, नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया अब जा सकता है। भूमि सरकारी भूमि में निहित, यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग किया है तो वो भूमि सरकार के पास चली जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं वर्ष 2018 के पूर्ववर्ती भू कानून के बारे में। वर्ष 2018 के पूर्ववर्ती भू कानून के अनुसार देश का कोई भी व्यक्ति उस समय यानी 2018 के भूवर्ती कानून के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 12.5 एकड़ कृषि भूमि खरीद सकता था, कोई भी, जिसे विशेष मामले में बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिकी एवं अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भूमि की बिक्री और खरीद के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता उस समय होती थी। आवश्यक उपयोग के लिए सभी को राज्य के सभी क्षेत्रों में भूमि खरीदने की अनुमति थी और भूमि के आकार पर कोई सीमा नहीं थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में सख्त भू कानून को मंजूरी दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस कानून का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये कानून उत्तराखंड की संपदा को बचाने में मील का पत्थर साबित होगा। सुनिए। हाँ, अच्छा है। ये मुझे लगता है कि लोगों में एक लंबे समय से जो मांग थी कि ये जो राज्य है, इस राज्य में भू कानून लागू होना चाहिए और उसका कारण है क्योंकि हमारे जो ये खूबसूरत धरती का स्वरूप है, बेशुमार इसमें प्राकृतिक सौंदर्य है, तो इसमें क्या है कि 70% के या क्या आरक्षित वन है या संरक्षित है और 30% जो हमारे पास जमीन है, जिसमें हमारा गांव है, शहर है, जिसमें हमारा दुकान है, जिसमें औद्योगिक भी है, सब कुछ होता है। जब हम कहीं भूस्खलन होता है तो जो गांवों को बसाते हैं तो वो उसी भूमि में बसाना पड़ता है। तो इसलिए ये जो 30% भूमि है इसको संरक्षित रखना बहुत चुनौती है और ये जो ये भू माफिया है इसके हाथ की खिलौना न बने कोई जमीन, इसलिए आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है, भू कानून बना है। अभी ये जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के 11 जिले हैं ये उन पर तत्काल लागू होगा और उसके बाद जो ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर ये तराई का क्षेत्र है, क्योंकि हमको यहाँ पर औद्योगिक विकास भी करना है और इसलिए इसके लिए हमको जरूरी है कि इसके लिए अलग से हम एक कमेटी गठित करेंगे, सबके सुझाव भी लेंगे। यहाँ जो ग्रीन बेल्ट को बचाना भी है
और विकास की दृष्टि से जो निवेश को बढ़ाना भी है। सरकार की जिस तरह से फैसले ले रही है, कैसे देखिए, धामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, वो स्वयं प्रधानमंत्री ने उनकी कि उत्तराखंड की धरती से ऐसे कानून आ रहे हैं जिसको देश भी लागू कर रहा है। जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी है, तो हमको खुशी है। एक युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो ताकत के साथ कानून बनाते हैं और उसके साथ उसको लागू भी करते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये राज्य, क्योंकि हम मॉडल स्टेट बनाना चाहते हैं, ये देश को ऐसा राज्य देना चाहते हैं जो मॉडल स्टेट हो, एक आदर्श राज्य हो, तो इसलिए इस आदर्श राज्य के लिए इस तरीके निर्णय और उनको लागू करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। असली में जो ममता दीदी कभी कभी बोरा जाती, बोरा। अब एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मुझे लगता है शोभा नहीं देता। अरे आपने देखा नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है। आप बजाय कि योगी जी को बधाई देते, उनको ये कहना चाहिए था कि आपने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं, आपका अभिनंदन है। बजाय उल्टी सुल्टी बात करके वो क्या कर रही हैं, अपने को ही नुकसान कर रहे हैं। इस देश की जो ये जनता है, ऐसे खराब शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करती और उन्होंने अपने को बहुत नीचे गिरा दिया ये शब्द कह करके। योगी जी ने धन्यवाद व्यक्त किया है। 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की ड्यूटी लगाई है प्रयागराज। वही मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के दर्जनों देशों की कुल जनसंख्या नहीं है जितना 56 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कर दिया प्रयागराज में। कितनी बड़ी बात है, सोच भी नहीं सकते, किसी की सोच से भी परे की बात है ये। और उसका मैनेजमेंट करना, उसको व्यवस्थित करना, उसको जो है इस फलक पर दुनिया के सबसे बड़े उत्सव का रूप देना, तो निश्चित रूप में योगी जी बहुत बधाई के पात्र हैं। उनकी जो कुशल नेतृत्व है, जो उनका प्रबंधन है, जो उनका प्रशासन है, जो उनकी दूरदृष्टि है, जो सामाजिक, सामरिक और सांस्कृतिक समन्वय का जो उनका अद्भुत कला है, उनमें वो निश्चित रूप में देखने को मिली। और हम देवभूमि से उनको बहुत बधाई देना चाहते हैं कि वो देवभूमि में जन्मे एक ऐसे योद्धा की तरह वहाँ काम कर रहे हैं जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान की इस जो सांस्कृतिक धरोहर को एक नई पहचान दे रहे हैं। भाई साहब, कल दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, तैयारी चल रही है क्या? हाँ, मुख्यमंत्री तो दिल्ली को पहले भी मिले, लेकिन अब दिल्ली के विकास के और ईमानदार मुख्यमंत्री मिलेंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और जो नरक बना दिया था केजरीवाल साहब ने, नरक, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो दिल्ली के लोग तो 10 साल में उस नरक से उनको मुक्ति मिल गई। बहुत खुशी है दिल्ली में। मुझे सौभाग्य है कि नई दिल्ली की 5 सीटों में मुझे भी पार्टी ने काम करने का अवसर दिया। वो 5 की 5 सीटें भी हम जीते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों में उनको लेकर बहुत गुस्सा है। गुस्सा उन्होंने दिखा दिया और उनका जो झूठ, ये इससे 2-3 संदेश गए हैं। झूठ बोलने वालों का ज्यादा लोग बर्दाश्त नहीं करते, नाटकबाजी ज्यादा नहीं चलती है, काम करना पड़ेगा जमीन पर, लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं, झूठ के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। यही केजरीवाल थे जब यहाँ आए थे और यहाँ आकर के इन्होंने उल्टा सुल्टा बोलना शुरू किया था 2010 में। वही केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, वो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बन गए हैं और हमेशा के लिए राजनीति से वो धक्का लगा करके लोगों ने उनको उनकी सीट पर भी नहीं जीतने दिया। उनको समझ में आना चाहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि भू कानून के लागू होने के बाद राज्य में और क्या क्या अच्छे बदलाव आएंगे।
रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे भू कानून के बारे में। राज्य सरकार के इस कदम से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और स्थानीय निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक वृद्धि को रोकने में भी ये कानून कारगर साबित होगा। इस कानून के प्रभावी होने के बाद उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद को रोका जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे भूमि घोटालों पर लगाम लगेगी और राज्य के मूल निवासियों को अपनी जमीन बचाने में मदद मिलेगी। सरकार का ये नया कानून बाहरी लोगों के अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस कानून के लागू होने के बाद क्या सच में जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी या फिर कोई नया मुद्दा सामने आएगा। और इस सवाल के साथ हमारा आज का शो यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे एक नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।